जी मेजर साहब, हम सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताएंगे, इलेक्शन जीतने के बाद आप 3 साल बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम आपको वेलकम ज़रूर करते हैं, आपकी सेहत के हवाले से भी हमें पता है, लेकिन इसकी क्या वजूहत है? देखें बेटा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तो मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ इलेक्शन जीतने के बाद। मैं एक दफ़ा यहाँ पहले भी आया था, इधर से गुज़र के तो मैं आज़ाद पतन ब्रिज तक गया था। उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि खान साहब की तरफ से आर्डर था, जब ये नया टूरिज़म वाला मामला हुआ तो उनकी तरफ से एक मैसेज आई थी कि आप दरियाए जेहलम के साथ साथ इसके वेस्टर्न बैंक के ऊपर जो है कोई रोड निकाल के, कोई और सिलसिला करके तो टूरिस्ट के लिए एक्टिविटीज़ पानी के साथ जो है वो जनरेट करें ताकि वो मामला हो सके। तो फिर इस पार वाली रोड जो आज़ाद कश्मीर से होके जाती है, इस पुल को क्रॉस करने के बाद आज़ाद पतन तक, उसमें महकमा हाईवे वाले भी मेरे साथ थे, बाकी लोग भी सारे थे और सारा सिलसिला जो है ना हमने देखा था। सो ये पहली दफ़ा नहीं, उसके बाद में दूसरी या तीसरी दफ़ा आया हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में हमने कहा था कि हम बड़ी जल्दी आया करेंगे, लेकिन उस वक्त मैं चूँकि पहली दफ़ा MPA बना, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो लाहौर में गुजरेगा। काम आपके जितने भी होते हैं हल्के के, वो सारे के सारे लाहौर से होते हैं। मिनिस्ट्री सारी लाहौर में है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस लाहौर में है, महकमे सारे लाहौर में, हेडक्वार्टर उनके लाहौर में हैं। लिहाजा जितने भी एरिए के काम हैं वो लाहौर से होते हैं, तो टाइम ज़्यादा लाहौर में गुजर जाता है। ये पिछले बजट से लेके तकरीबन मैं कोई 1.5 महीना हो गया है। हफ्ते में 6 दिन लाहौर में रहता हूँ, 2 दिन पिंडी आता हूँ, तो इसी तरीके से मामला चल रहा होता है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली मुझे पीछे कोरोना हो गया था शुरू में। कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटलाइज के बाद फिर जो है ना रेस्ट हुई, सारा सिलसिला हुआ, और उससे जब मैं बाहर निकला तो शायद उसी का साइड इफ़ेक्ट था या जो भी था, लेकिन बाद में मुझे हार्ट अटैक हो गया। उस हार्ट अटैक की वजह से भी फिर मुझे जो है ना मामला हुआ। हार्ट अटैक के बाद फिर मुझे कोई मोरंग का प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आप लोगों के साथ अभी भी आपके दरमियान खड़ा हूँ, आइंदा भी खड़ा रहूँगा, और मैं अभी आप लोगों की तरफ से ज़्यादा तवज्जो दूँगा। आप लोग फिक्र न करें, ये जो पिछली को कसर है तो वो मैं निकाल दूँगा। आप कह रहे हैं कि काम जो है आपके वो लाहौर से हो रहे हैं। जी, मैंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट देखे हैं रोडों के, उसके अलावा कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के लिए है? यूनियन काउंसिल फगवाड़ी हमारी में सबसे बड़ी यूसी है आबादी के लिहाज से। यूनियन काउंसिल फगवाड़ी की डिटेल तो मेरे साथ अली शमस हैं, मैं आज लेके नहीं ये आपको बता सकेंगे, लेकिन यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में बहुत सारी रोडें जो है वो हमने बनवाई। कुछ कच्ची रोडें बनवाई, कुछ कच्ची रोडों को हमने पक्का कराया, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बहुत सारी रोडें बनवाई, जिनकी तफसील ये आपको बता सकेंगे। रोड से मेरे साहब आप गुजर के आए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा इसका हाल। ये क्वाटी और काकड़ाई को मौजूद है, उनको भी टच करती है और कश्मीर को भी, और इस रोड की हालत आपने देखी। ये रोड तकरीबन 15 से 20 साल से महरूमी का शिकार है। देखें, इस रोड की एस्टिमेशन, मैं जब पहली दफ़ा इस पर आया था तो अली शमस से बात करके महकमे वालों को भेज के इसकी एस्टिमेशन लगवाई थी। इसकी एस्टिमेशन कितनी बनी थी? 4 करोड़ 60 लाख। 4 करोड़ 60 लाख इसकी एस्टिमेशन बनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से हम कोई काम ना कर सके। पिछला जो माली साल गुजरा, उसके बाद अभी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मामला जो हो। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रहे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा हर साल आता है, लेकिन हमारे से पिछली जो हुकूमत थी नून लीग वालों की, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सारा पैसा जो है उन्होंने मेट्रो में जाके झांक दिया था, जिसकी वजह से आज हमारी रोडों की हालत ख़राब है। अगर वो पैसा उस वक्त भी इधर ही लगता तो मामला ठीक होता। अभी इसका एक नया सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम के तहत दोबारा फिर जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पैसा आना शुरू होगा। जब वो आना शुरू होगा तो इंशाल्लाह इस रोड के ऊपर काम होगा, ये मेरी नज़र में है। अच्छा मेरे साहब, सुई गैस का जो मंसूबा है वो काफ़ी डिले का शिकार है। जो ऊपर लेवल रोड है उसके जो शोल्डर हैं तमाम उखाड़े गए हैं। इसी तरह ओसिया से देला रोड है वो मुकम्मल तौर पर फारिग है, वो यानी कि पैदल चलने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुई गैस का मंसूबा कब कंप्लीट होगा? ये रोडें कब कंप्लीट होगी? देखें, सुई गैस की जो रोडों का जहाँ तक तल्लुक है, जो रोडें उखाड़ी गई हैं वो हाईवे वालों को आर्डर देते हैं, वो फौरी तौर पर उसको मुकम्मल करेंगे। ओसिया से देला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल चलने के काबिल नहीं। उसके भी फंड भी स्पेशल में गए, रिपेयरिंग में गया, सर्वे हुआ। उसका इनका तरीकाकार इसका ये होता है कि जिस एरिए को सुई गैस वाले उखाड़ते हैं, वो सुई गैस वाले उसके लिए फ़ंड मुहैया करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। अगर वो फ़ंड जो है वो इनके पास, गैस वालों के पास चले गए हैं
तो ये फौरी तौर पे जो है ना इस मामले को जो है ना ये करा देंगे, कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा मेजर साहब, आपने नौजवानों के लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया? हमारा 90% यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में भी नौजवान जो है बेरोजगार वो घूम रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया? और सबसे ज़्यादा जो आपको देखें इस पोजीशन में लाने वाले नौजवान तबका ही है। देखें उसमें अगर आप गौर से देखें तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। एहसास प्रोग्राम में नौजवानों को अकोमोडेट किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि मनपसंद लोगों को नहीं RM के रोड बने हुए हैं। देखें सबसे पहली प्रायोरिटी वो थी। ऐसा मामला नहीं है कि जो है वहाँ इस किस्म का मामला नहीं चलता है। खान साहब ने जो मामला किया हुआ है वो टोटली एंड टोटली मेरिट पर है और ये मेरिट पे ही हो रहा है सारा सिलसिला। शोभा सेहत और शोभा हेल्थ के हवाले से आपने क्या किया? यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में शोभा सेहत में अस्पताल जो है सर, उसमें डॉक्टर तो मौजूद हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पर मशीनरी नहीं है। सबसे बड़ा मसला मशीनरी नहीं। बेटा उसमें डॉक्टर ही नहीं है, उसमें सारे का सारा उसमें डॉक्टर भी मौजूद है, उसमें इक्विपमेंट भी सारा मौजूद है। एक चीज़ जो है उसकी कमी है वो एक्सरे मशीन है, उसकी डिमांड मैंने भेज दी हुई है और वो एक्सरे मशीन जो है वो आ जाएगी। मुझे पता है कि ये BHU जो है आपका ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है, बहुत सारे RHC ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है और RHC में चूँकि एक्सरे मशीन अथराइज है वो होगी, उसके लिए हमने डिमांड दी हुई है, वो आ जाएगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे मेजर साहब ये है कि यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। हमारी माएँ बहनें कब सरों से गड़े उतारेंगी और इसका कब फाइनल होगा? हम तकरीबन 35 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि ये पानी ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर सर्वे हो रहा है, यहाँ पर सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और आपकी हुकूमत को भी 3 साल हो गए और आप लोगों ने वोट सिर्फ पानी के बुनियाद पर ही ली थी लोगों से। बेटा पानी का मामला गवर्नमेंट के नोटिस में है, हमारे नोटिस में है। पहले हमारी कोशिश ये थी कि हम जो है वो बल्क वाटर सप्लाई को बहाल करा के उससे पानी लोगों को देंगे। उसकी जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस कास्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे गरीब लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अभी भी हमने उसको ख़त्म नहीं किया, उसके ऊपर हमारा काम जारी है कि उसको किस तरीके से फिजिबल बनाया जाए ताकि लोगों के लिए जो है ना वो आसानी पैदा की जाए। ये जो आज की विज़िट है, आज की विज़िट भी इस एरिए में अगर ये डैम फिजिबल बनता है, टेक्निकली ये फिजिबल हो जाता है, तो इस डैम से पानी फ़िल्टर करके बड़ी आसानी से ये 3-4 यूनियन काउंसिल हैं जिसमें शेर बगला है, पोठा है, देवल है, फगवाड़ी है, गैल है, इन सारी यूनियन काउंसिलों को इस एरिया से पानी जो है वो दिया जा सकेगा। प्लस मेरी टाइम कितना लगेगा? इसमें डिपार्टमेंट बता सकता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा कम से कम। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए इनको 4-6 महीने टाइम, 6 महीने टाइम तो इसके लिए इनको चाहिए। दूसरा, जो पहले से वाटर सप्लाईज हमारे पास हैं, कोई एक आध सोर्स हमें मिला है जिससे पानी फगवाड़ी के बहुत सारे एरिया को दिया जा सकता है। उस कोड़ बगला से उसके लिए जो है उसका एस्टिमेट वगैरह जो है वो सारा बन गया हुआ है 1.5 करोड़ का। उसमें पब्लिक हेल्थ को जो है ना ऑर्डर दे दिए गए हैं। उसका मुझे उम्मीद है कि जल्दी उस पर काम जो है ना वो टेंडर हो जाएगा और जल्दी काम शुरू हो आपकी जाएगा। 5 साल हुकूमत से पहले ये पानी का जो मंसूबा है वो क्लियर हो इंशाल्लाह अच्छा, ज़रूर होगा। आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सर कहाँ हैं? वैसे तो मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मसनूई महंगाई है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मैं दावे से और चैलेंज देके कह सकता हूँ कि मेरी की तमाम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में हर दुकान का मुख्तलिफ और अलग रेट है। मैं जवाब दूँ? हाँ, इसका जवाब ये सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस ये प्राइस कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है मैंने MP साहब ने मेरे हवाले की थी, तो हमने आप उस टाइम पे एक्शन कमेटी बनाई थी। आपकी UC के नुमाइंदे सुहेल साहब यहाँ मौजूद हैं और उस वक्त मजिस्ट्रेट्स जो थे वो यहाँ पे उन्होंने विजिट्स भी किए हैं। यहाँ पे लोगों को फाइन्स भी हुए हैं, कुछ जगह पे FIRs भी हुई हैं, तो उसको हम पूरी तरह मॉनिटर करें। और फर्स्ट टाइम तहसील में जो कंट्रोल रेट का आटा जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, पूरी तहसील में वो कोटा हमने 7500 तक पहुँचाया। 500 फ़ी UC हर हफ्ते बैग आते थे। अभी वो एक प्रोसेस है, गंदम की कटाई के बाद वो कोटा बंद है, दोबारा शुरू होगा, तो इंशाल्लाह हम वो दोबारा आटा कंट्रोल रेट का पहुंचाएंगे। और दोबारा AC साहब से उस दिन भी हमारी मीटिंग प्राइस कंट्रोल पे हुई है, दोबारा जल्द विजिट्स भी होंगे, इसको हम कंट्रोल करेंगे। जो लिस्टें होती हैं वो लिस्टें मौजूद नहीं होती अक्सर छाप लिस्टों का हमने कि जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 की जिस तरह चीज़ें दी जाती हैं, हमारे दुकानदार हमारे लोगों को, क्योंकि सादा लोग इंसान हैं, उन लोगों को ग्रेड 3 की चीज़ें ग्रेड 1 में दे रहे हैं। यानी जिस तरीके की जो चीज़ यानी अगर ग्रेड 3 की अगर महंगी सस्ती हो तो वो ग्रेड 1 में मतलब यानी देखिए जो प्राइस लिस्ट का मामला है उसमें हमने आपके सारे ट्रेडर नुमाइंदों को बुलवाया था। वहाँ पे उन लोगों ने सीरियस शो नहीं किया है। हमने
कहा था एक नुमाइंदा एसी ऑफिस ने कहा था हमें दे दिया जाए, उसको वो लिस्ट व्हाट्सएप कर दिया जाएगी, बाकी आगे ज़िम्मेदारी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने उनका था हमारे नुमाइंदों को एक को पहुंचा दे, आगे उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो मीटिंग के बाद लोग सीरियसनेस शो नहीं करते, तो वो लिस्ट का हम दोबारा इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। और जो दूसरी बात आपने कही है आटे पे, जब हम ये मैनेज कर रहे थे तो एक रिपोर्ट आपकी तरह ही साफ़ी साहब ने की थी कि जी आटा स्मगल हो रहा है जीप पे, और उस पर फ़ौरन आपको पता है मैंने वीडियो मैसेज भी दिया था, MNA MPA ने नोटिस भी लिया था और FIR भी हुई थी फर्स्ट टाइम। हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मकसद था लोगों को ये एक माशरे का भी एक करैक्टर है कि जो ऐसे लोग चंद होते हैं बाज़ारों में या वो इसी को मिक्स एंड मैच करके बड़ा बेचते हैं। हमारी एक्शन कमेटी, हमारी टाइगर फोर्स सब उन पर इस तरह विजिलेंट है। फिर भी किसी जगह अगर कोई मिस मैनेजमेंट है, कोई लीकेज है, आप हमें रिपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। एक बात मैं अपनी तरफ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए बेटा, जब से ये इलेक्शन 2018 के हुए और आप लोगों के तावन से आप लोगों ने वोट सपोर्ट किया, मैं MPA बना, सदाकत अली अब्बासी MNA बने, उस वक़्त से लेके अभी तक के अगर तमाम कामों का मरी में, कोटली में, यानी NA 57 में और PP6 का जायज़ा लें तो आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कि वाकया ही इन लोगों ने जो है वो इस एरिया में डिलीवर किया है। सबसे बड़ा काम जो हम लोगों ने किया वो कोसार यूनिवर्सिटी बनवाई मरी के लिए, जो एक बहुत बड़ा काम था। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हो के भी उसको नहीं बना सके थे, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, वो नहीं बना सके। आपकी मुझे आज भी याद है कि जब हम पहले विज़िट पे आए तो आपकी RM के रोड जो थी, रावलपिंडी मरी कोहाला रोड जो थी, इसके ऊपर से जब बच्चे जो है वो स्कूलों में जाते थे तो शाम को जब वो वापस आते थे तो वो डस्ट जो उनके कपड़ों पे, उनकी वर्दी पे होती थी, वो पता चलता था कि वाकई ये बड़ी मुश्किल में है। बाज़ार आपके तकरीबन लोग बंद कर देते थे क्योंकि उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा थी। आज आपकी RM की रोड जो है उस पर 2 अरब से ज़्यादा पैसा खर्च करके 2 दफ़ा गवर्नर को लाए हम लोग यहाँ, और वो RM के रोड आज आपकी बेहतरीन रोड है जिसके ऊपर आज भी हम चल के आए हैं। इसके अलावा हमने पूरे मरी में, पूरी कोटली में जितनी भी रोडें थी, मैक्सिमम रोडें जो है वो हमने रिपेयर कराई, मरम्मत कराई, नई भी बनवाई। अनफॉर्चुनेटली हमारा पहला जब 18 अगस्त को इलेक्शन हुआ था तो पहले साल की ADP तो नहीं बनी, दूसरे साल की ADP हमारी कोरोना की नज़र हो गई। अब ये पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा पैकेज हम लोग जो है वो मरकज़ से और पंजाब से लेके आए, जिसमें एक टूरिज़म हाईवे जो खान साहब का विजन है वो आई है, जो 4 अरब 3 करोड़ 58 लाख की है। ये मरी से शुरू होगी, कोटली को, कोहटा को, कलर सईदा को मिलाती हुई ये चौक पिंडोरी तक जाएगी। इससे इस एरिए में टूरिज़म फ़रोग पाएगा और उससे लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौके मिलेंगे। आपके हॉस्पिटल जो हैं, शामली हॉस्पिटल जो था इतने अरसे से बंद पड़ा हुआ था, जब हम लोग पहली दफ़ा उसके विज़िट पे गए तो वहाँ पे मरीज़ टोटल 14 थे और इससे 3 गुना ज़्यादा तादाद जो है वह डॉक्टरों की मौजूद थी। तनख्वाहें ले रहे थे, स्टाफ मौजूद था, लेकिन टोटल 14 मरीज़ वहाँ पे थे। और इतना बड़ा अस्पताल, उस अस्पताल को हमने जो है जनरल अस्पताल में कन्वर्ट कराया और आज उसमें जो है ज़िचा बच्चा सेंटर भी बन रहा है और वो इमरजेंसी किसी किस्म की है उसको भी वो डील करेगा और उसको भी हम लेके जो है ना वो इसी तरीके से चल रहे हैं। तमाम अस्पताल जो हैं, तमाम अस्पतालों के जितने भी इक्विपमेंट थी, जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिसमें एक्सरे मशीनें हैं, ECG मशीनें हैं, उसमें बाकी चीज़ें हैं, डेंटल चेयर्स हैं, हर चीज़ कोटली में, मरी में, इन तमाम अस्पतालों में हमने पहुंचा दी। बेहतरीन तरीके से इलाज हो रहा है, स्वाय एक आपकी RHC में जो है वो एक्सरे मशीन आनी बाकी है जिसकी हमने डिमांड दे दी हुई है। ठीक है, मेडिसन लोगों को मिलती है, लोगों को बेहतरीन तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलती हैं। इस कोविड के दौरान जिस तरीके से इमरान खान ने पूरे मुल्क में और हम लोगों ने इस NA 57 और PP6 में लोगों को वो जो पैसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों के लिए जो बेरोज़गार होकर घर बैठ गए थे, उनको जिस तरीके से हम लोगों ने डिलीवर कराया और जिस तरीके से लोगों को मिला वो अपनी मिसाल एक आप है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। एक सिर्फ थोड़ा सा मामला है कि अभी तक महंगाई पे उस तरीके से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सका, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अपने आप को गवर्नमेंट ने स्टेबल कर लिया है।
पीटीआई की गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली अब इस मुल्क को जो है ना उसको उस टेक ऑफ के सिलसिले में ले आई है, बेहतरीन तरीके से आगे जा रही है। थोड़े ही अरसे में आप देखेंगे कि महंगाई पे भी कंट्रोल कर लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ना सिर्फ ये मामला पूरा करेगी 2023 तक, इससे अगली और उससे अगली भी हुकूमत जो है पीटीआई की। हम आपको वेलकम करते हैं। दोबारा भाई साहब बताएं इलाके के काम के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना काम किया है आवाम के लिए? बहुत अच्छा काम किया है और जो काम पहले नहीं हो रहे थे अल्लाह का शुक्र है कि अभी अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं भी पहले नून लीग में था, अभी पाकिस्तान पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। उसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। आपने मुतासर हो के शमूलियत इख्तियार की है जी। या किसी ने आपको ज़बरदस्ती लाया? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं की है। अच्छा, तो आप मुतमईन हैं कि काम इंशाल्लाह सही हो रहे हैं? और जी, इससे पहले कभी नहीं हुए? हमें इस पार्टी से हमें इज़्ज़त भी मिली है, बहुत अच्छी। तो इसलिए मैं इस अब आज आपकी मेजर लतासब सदी साहब से मुलाकात हुई, कैसा लगा? इससे पहले एमपीए एमएनएज आते थे, क्या होता था? नहीं, हमसे मिलते नहीं थे, दूर दूर होते थे। अभी ये आए हैं, हम बहुत खुश हुए हैं और इंशाल्लाह फिर भी इनके साथ ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी मुंशी साहब। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारी शख्सियात मौजूद हैं। जनाब असद भाई साहब हैं, साजिदा भाई साहब हैं, फैसल भाई साहब हैं और उनके साथ वकार भाई हैं, वाजिद समंदरी हैं, अली भाई हैं। आज मेजर लतासब सदी साहब यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में आए और मैं यहाँ से जानना चाहूँगा असद भाई साहब से कि आपने क्या मसाइल रखे हैं और क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम सबसे पहले तो मेजर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं उनको कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने विज़िट आखिर किया यूनियन काउंसिल फगवाड़ी का, तो ये डैम के सिलसिले में आए थे यहाँ पे, उसका विज़िट तो हो गया। तो हमने अपनी इस रोड के जो नम खदर रोड है इसके हवाले से उनसे बात की है और उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह इस खदर रोड को, नम खदर रोड को इंशाल्लाह बनाएंगे। तो और भी पानी के हवाले से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसी महीने में हमारे पानी का जो कुटबगला से नम रुमाल को दिया जा रहा है उसका भी टेंडर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये काम हमारे हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। शुक्रिया साहब। जी साहिद साहब, आप मुझे बताएं थोड़ा तफसील। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेजर लतासब सदी साहब का शुक्रिया कि वो इस यूनियन काउंसिल में आए। आज चूँकि उनका ख़ास विज़िट इस लिहाज से था कि वो डैम की फिजिबिलिटी के लिए आए थे और साथ उनके कुछ ऑफिशियल थे और वो यूनियन काउंसिल फगवाड़ी की खुसूसी दावत पे जिस तरह के मसाइल के हवाले से होती है उस तरह नहीं आए, लेकिन फिर भी हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ सोहेल इरफान अब्बासी साहब आए, सदर तहसील मरी, उनको खुशामदीद। इरफान इल्मास अब्बासी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, उनको भी खुशामदीद। उनके साथ सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खुरम जुमान साहब आए थे, उनको भी आमद पर खुशामदीद। इलाके के छोटे छोटे मसाइल उनसे उजागर के आपने बताया उनको? मैंने उनसे इस हवाले से तफसीली बात की है। उनका ये कहना है कि हम बहुत जल्द यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में एक सेशन रख रहे हैं जिसमें तमाम महकमा जात के जो ज़िम्मेदारान हैं। अस्पताल के हवाले से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सीओ को साथ लाएंगे। इसी तरह वापडा है, इसी तरह चौकी के हवाले से या जो दीगर मसाइल हमारे हैं उनके सरबराहान को उन्होंने कहा कि हम साथ लाएंगे ताकि यहाँ बैठ के उसी वक्त उन जो मसाइल आप निशानदेही करेंगे उनका अजाला मुमकिन हो और उनको फौरी तौर पर वहाँ पे ही हल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार बेहतर है कि हम उनको सिर्फ याद दहानी करा कर चले जाएँ, तो इस तरह बेहतर नहीं होगा। उनसे एक हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया है कि आपने आगे ही 3 साल बहुत लेट कर दिया है, तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि बहुत जल्द यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में आएंगे और इंशाल्लाह हम उनको लाएंगे और फिर वहाँ खुली कचहरी भी होगी और ये जो मसाइल हैं तमाम महकमा जात के सरबराहान के सामने इनको किया जाएगा। कुछ तो 1-2 ऐसे मसले हैं, जैसे पानी के हवाले से बात की, चूँकि वो फाइनल स्टेज में था तो उसका उन्होंने वादा किया कि मैं मुतल्लिका महकमा को आज टेलीफोन करके बता दूंगा कि उसका टेंडर जारी करवा दिया जाए। इसी तरह रोड के हवाले से बात हुई है। रोड पे अभी हमने बात करनी बकाया है क्योंकि कुछ का ख्याल है कि इसकी जो रिपेयरिंग है हमारी जो खुद अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये तमाम का तमाम रोड SRNO बनना चाहिए, जिसके लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए का फ़ंड हमें दरकार होगा। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक अचानक से आकर ये काम नहीं हो सकते। इसके लिए तैयारी के साथ हमने उनको कहा आएँ, हमारे मसाइल सुने और यहाँ उनको मौके पर हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? मेजर लतासब सदी साहब यहाँ पर आए हो, कैसा लगा आपको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर साहब आए, बहुत खुशी हुई है हमें यहाँ पे आए। वैसे तो हमारे नंबरो माल में काफ़ी सारे कामकाज हुए हैं पीटीआई के दौर में। लिंक रोडें काफ़ी अरसे से लोग मांग रहे थे, कोई भी नहीं दे सकी हुकूमत। यहाँ पे आते रहें, झूठ मूठ बोलते रहें कि इंशाल्लाह इस बार वोट देंगे। वाहिद ये पार्टी है पीटीआई
जिन्होंने हमें लिंक रोडें दी हैं, 4-5 रोडें हमें मिल गई हैं। हमारा जो मसला रह गया, एक पानी का मसला रह गया, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। मेजर साहब से गुजारिश किया है लोगों ने कि हमें पानी चाहिए, मेजर साहब ने बोला है कि इंशाल्लाह टीम आएगी और आपको पानी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पर सारे लोग जो ना आप मेजर लतासफ सती साहब के साथ आए थे और लोगों का तकरीबन यही कहना है कि यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो अभी तकरीबन बाकी हैं और जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है, जो तकरीबन अर्सा 35 साल से चलता आ रहा है और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी 3 साल हो गए लेकिन ये हल नहीं हुआ और हम तवक्को करते हैं कि ये इन तकरीबन इस साल के अंदर अंदर जो वो हल हो जाएगा। कैमरामैन सजाद अब्बासी के साथ बिलाल अब्बासी, बरेती।